नहीं चाहती, केवल तुम्हारे चरणारविंद चाहती है। और कृष्ण के लिए व्याकुलता कितनी है इन गोपिकाओं के हृदय में, तो कहते हैं कि जड़ उदीक्षताम पक्षमकृत दृशाम। अरे कृष्ण के दर्शन के अंदर बाधा बनने वाली यह पलकें, और पलकें भाई कितनी बाधा बनती है, पलक झपकती है पता भी नहीं चलता, कोई रुकावट नहीं आती है दृश्य के अंदर, इतनी जल्दी इतनी तीव्रता से यह चलती है। लेकिन गोपिकाएं कहती है कि जब गोचारण करके आप आते थे, आपका हम दर्शन करती थी, बस उतने समय ही तो आपका दर्शन हमको मिलता था, लेकिन उतने समय में भी हमारी पलकें जब गिरती तो हमको उस ब्रह्मा के ऊपर क्रोध आता कि ब्रह्मा क्या जड़ है, मूर्ख है, उसने पलकें बनाई ही क्यों जो कृष्ण के दर्शन में रुकावट उत्पन्न करती। इतनी अधीरता, इतनी व्याकुलता, इतनी बेचैनी गोपिकाओं ने भगवान के केवल चरणारविंदों की प्राप्ति के लिए, हे कृष्ण आपके चरण हम अपने हृदय पर धारण करना चाहते, हमारे हृदय पर आप अपने चरण रख दो ताकि हमारी यह विरहाग्नि शांत हो जाए। स्वजन हृद्रुजाम यन्निसूदनम, अरे कृष्ण कुछ तो ऐसा दे दो, ऐसी औषधि दे दो। स्वजन हृद्रुजाम, ताकि तुम्हारे अपने जन जो हम गोपिकाएं हैं, हमारे हृदय की यह पीड़ा, हमारे हृदय का यह रोग मिट जाए। अरे हमसे दूर जाने के लिए इन कटीले पथरीले कंटीले मार्गों से तुम जा रहे हो, उनसे अधिक कठोर है क्या हमारा वक्षस्थल, जो जिसके ऊपर आप चरण नहीं रखते। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहंस कनेषु, कृष्ण को याद करती करती गोपिकाओं की स्थिति जब इस प्रकार की हो जाती है, केवल कृष्ण 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 कृष्ण, और बोलती भी किस प्रकार से हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। वियोग है, विरह में रो रही है याद करके, लेकिन फिर भी कृष्ण को पुकार रही है। रोती हुई भी कृष्ण को पुकार रही है, इसलिए कहा रुरुदुः सुस्वरम। अन्यथा कभी रो करके देखो और रोते समय कुछ बोल करके देखो, क्या अनुभूति होगी वह अनुभव करना, और फिर गोपिकाओं को धन्यवाद देना कि ऐसी स्थिति में भी उन्होंने स्वर से कृष्ण को पुकारा। यह जो हमारी वाणी है, यह वाणी नाद है। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, 4 प्रकार की वाणी होती है, षट चक्र हमारे शरीर में है, तो यह ब्रह्मनाद तो सदैव चलता है। वैखरी जब कंठ में आकर के और फिर यह अक्षरों के शब्दों के रूप में आती है तो समझ में आता है, ऐसा वर्णन है। लेकिन कहा है कि भाई दुख के अंदर व्यक्ति रोता है, जानबूझ करके कोई नहीं रोता है, उस समय रोना अपने आप आता है, किसी के विरह में, वियोग में। तो अपने आप जो रोना आया तो कहां से आया भाई? हृदय से आया। और कृष्ण को पुकार रही है, वह भी हृदय से ही पुकार रही है। ऐसा तो है नहीं कि बिना मन से ही पुकार रही हो। तो हृदय से वियोग में तप भी रही है, हृदय से मिलन के लिए कृष्ण को पुकार भी रही है। दोनों स्थिति हो रही है। कहते हैं यहां द्वैत भी है, अद्वैत भी है। सभी आचार्यों के सिद्धांत इन गोपिकाओं में मिल जाते हैं।
द्वैत भी है, यहाँ अद्वैत भी है। अरे हृदय हमारा जो है एक बार में एक ही तो चिंतन कर सकता है। तो कहा चिंतन तो एक ही है, कृष्ण का है, लेकिन वियोग में भी है और मिलन के लिए भी है। इन गोपिकाओं को पूर्ण निष्ठा है, पक्का विश्वास है, हम पुकारेंगी तो कृष्ण आएगा, इसलिए मिलन की खुशी है। तो वह स्वर में निकलता है शब्द, और विरह का, वियोग का दुख भी है। गोपिकाओं का हृदय इतना विशाल है, हर क्षण यह कृष्ण के साथ भी है और हर क्षण यह कृष्ण से विरह में भी है। आज साथ चाहती है, इसलिए आज सुस्वर में है, यानी आज प्रेम मिलन की आस है, आज ज्यादा है, और आज के बाद में फिर विरह ज्यादा है। संयोग और वियोग, संयोग में हमसे कदाचित भूल हो सकती है, लेकिन वियोग में भूल कभी नहीं हो सकती। वियोग में हम कभी भूलते ही नहीं हो सकते। कोई वस्तु हमारे पास हो तो हम भूल जाते हैं, अवमानना, अवहेलना हो जाती है, लेकिन उस वस्तु का महत्व एक बार हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए, इसके लिए आज मिलन ज्यादा प्रबल है, संयोग ज्यादा प्रबल है। इसलिए गोपिकाएं स्वर के अंदर रोती हुई भी कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण के दर्शन के लालसा के लिए बैठी बैठी जब कृष्ण को पुकारती है, गोपी गीत के माध्यम से अपने भाव रूपी पुष्प यमुना जी के किनारे, यानी भक्ति के किनारे बैठ करके कृष्ण को पुकारा है। तो कृष्ण कृपा करते हैं, तासाम आवीरभूत सौरिहि स्मयमान मुखाम्बुजम पीतांबर धरस्रग्विहि साक्षान मनमथ मनमथः। कामदेव के मन को भी मथ देने वाला स्वरूप बना करके, ऐसा सुंदर स्वरूप से पीतांबर धरस्रग्विहि। तो भगवान तो हमेशा ही पीतांबर पहनते हैं, और पहले जब बांसुरी बजाई तब भगवान को क्या पता नहीं था कि गोपिकाएं आएगी नहीं, हमको रास करना है। तो क्या उस समय तैयार होकर के नहीं आए थे जो तैयार होने गए बीच में? ऐसा भी तो हो सकता है ना, पहले बिना तैयार हुए आए हो, जब गोपिकाएं आ गई तो फिर भगवान ब्यूटी पार्लर गए हो। पता नहीं क्या चलन आया है जमाने में आज तक। हमारी परंपराएं कहाँ गई? विवाह संस्कार जीवन की सबसे बड़ी परंपरा, जिससे पहले पूजन होता है, बाण बैठ जाते हैं, जब बाण बैठ जाते हैं तो घर से बाहर नहीं निकलते। हाँ, लेकिन अब तो क्या हुआ भाई, घर में तो बाण बैठता ही नहीं। अब इस प्रकार से हम लोग संतोष कर लेते थे। आप जैसे हो वैसे रहोगे, इस बात को आप भी जानते हैं। जैसे हो वैसे ही रहोगे, तो फिर इतना क्यों? केवल फोटो के लिए ही करना है तो एक दिन पहले कर लो, एक दिन बाद में कर लो। हम नहीं कहते मत करो, हाँ, हम ऐसा कहेंगे मत करो तो फिर भाई हमारे पास कौन आएगा? व्यक्ति को गुरु भी चाहिए तो ऐसा चाहिए कि जो उसके मनों के अनुकूल उसको बात दे, उपदेश दे। ऐसा है जमाना। हम नहीं कहते मत करो, लेकिन एक दिन पहले कर लो, एक दिन बाद में कर लो। तो यहाँ तो ऐसा था नहीं कि भाई भगवान तैयार होकर के नहीं आए थे इसलिए तैयार होने चले गए, क्योंकि अब ही लिखा साक्षान मनमथ मनमथ। पहले भी तो भगवान ऐसे ही थे, पहले भी तो लिख सकते थे।
कहते हैं पहले भगवान सहज में मिल गए इसलिए इतना महत्व नहीं था, लेकिन अब अंतर ध्यान होकर के पुनः प्रकट हुए हैं। भोजन की थाली हो सामने, भूख लगी हो, थोड़ा भूख कम हो तो रुचि कम होती है, लेकिन भूख ज्यादा हो तो फिर तड़प ज्यादा होती है। मिलन की प्यास और अधिक जब बढ़ गई और फिर भगवान मिले तो भगवान और अधिक प्यारे लगने लगे। गोपिकाएं आकर के भगवान की सेवा करने लगती है, कोई हाथ दबाती, कोई चरण दबाती, और कोई तो ऐसी थी जो थोड़ा अपना मुख मोड़ करके खड़ी हो गई, रूठ करके खड़ी हो गई और पूछती है भगवान से, अरे प्रभु एक बात तो बताओ हमको। भजतो नु भजत एक है तद विपर्य। भाई हमने सुना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि दोनों से ही प्रेम नहीं करते, न करने वालों से करे न करने वालों से करे। आप कौन से हो बताओ। भगवान कहते हैं कि भाई जो प्रेम करने पर प्रेम करे वह तो व्यापार है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई सौहार्द नहीं, और प्रेम न करने वालों से जो प्रेम करे तो वहां करुणा प्रदान है। जैसे माता पिता, बेटा बेटी चाहे कैसा ही हो, माता पिता सदैव उनका भला ही चाहेंगे, प्रेम ही करेंगे। और फिर बताया कि भाई जो प्रेम करने वालों से भी नहीं करते, न करने वालों से भी नहीं करते, तो ऐसों की श्रेणी 4 प्रकार की बताई। आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोह। तो भगवान कहते हैं देखो भाई प्रेम करने वाले इतने प्रकार के होते, और मैं इनमें से कोई नहीं हूँ, मैं तो इनसे भी अलग हूँ। और मैं तो ऐसा हूँ कि जैसे निर्धन को धन मिल जाए फिर वापस खो जाए, फिर मिल जाए फिर खो जाए। धन मिल जाए तो आशा जग जाती है, और फिर वह धन वापस नष्ट हो जाए तो फिर उसी धन का वह चिंतन करने लगता है। मैं ऐसा हूं, मिलता हूं फिर छिप जाता हूं, फिर मिलता हूं अपनी झलक दिखाता हूं, दर्शन देता हूं, फिर छिप जाता हूं। और यहां पर फिर भगवान ने बड़ी एक सुंदर बात कही, अरे गोपिकाओं न पारये हम निर्वज्य संयुजाम, तुम्हारे प्रेम से मैं कभी पूर्ण नहीं हूं। मेरे लिए तुमने सर्वस्व छोड़ा, एकमात्र मेरा आश्रय लिया है। तुम्हारा प्रेम सर्वथा निर्मल है, सर्वथा निर्दोष है। गोपिकाओं का प्रेम निर्मल है और निर्दोष है। गर्ग संहिता के अंदर इन गोपिकाओं का वर्णन आया है, कौन कौन गोपिकाएं, कितनी गोपिकाएं और किस अवस्था की गोपिकाएं, और भगवान की अवस्था भी क्या है। सभी की सभी गोपिकाएं भगवान के साथ नृत्य का आनंद लेना चाहती हैं, क्योंकि बचपन से इन्होंने कृष्ण का नृत्य देखा है, कृष्ण को नचाया है। तो जीव और ब्रह्म का यह संयोग महारास जिसे कहा गया, इन गोपिकाओं को वह नृत्य के रूप में चाहिए। जिस भक्त को जो अच्छा लगता हो, जिसमें आनंद आता हो, वही महारास है, उसके अतिरिक्त और कोई महारास नहीं। जीव और ब्रह्म का मिलन, और वह भी जीव चाहे उस दशा के अंदर मिलन हो, यह महारास है। तो गोपिकाएं चाहती है भगवान हमारे साथ नृत्य करे, तो भगवान भी तैयार हैं, क्योंकि योगेश्वरों के भी स्वामी हैं। इसलिए भगवान ने जितनी गोपिकाएं थी उतने रूप बना। तासाम मध्य द्वयोर्द्वयो, दो के मध्य भगवान खड़े हैं। तो गोपिका को लगता है मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है, सबके साथ है। गोपिकाएं भी कृष्ण को अपने समीप जब मानती है
फिर अब इनके मन में नहीं आया कि भाई हम भाग्यशालिनी हैं, नहीं, अब तो गोपिकाएं केवल कृष्ण कृष्ण करती हुई नृत्य करती है और महारास का प्रारंभ होता है। आप लोग भी थोड़ी देर महारास का यह आनंद लीजिए। कृष्ण सुंदरम कृष्ण नाम सुंदरम, कृष्ण सुंदरम कृष्ण नाम सुंदरम, राधावर नटवर घनश्याम सुंदरम, कृष्ण सुंदरम कृष्ण नाम सुंदरम, राधावर नटवर श्याम सुंदरम, कृष्ण सुंदरम कृष्ण नाम सुंदरम, राधावर नटवर घनश्याम सुंदरम, कृष्ण बंसी बटे यमुना तट मुरली की तान, बंसी बटे यमुना तट मुरली की तान, गोपिन ही अभेद रहे नैनन के बाण, गोपिन ही अभेद रहे नैनन के बाण, ब्रिज सुंदरम ब्रिज राज सुंदरम, ब्रिज सुंदरम ब्रिज राज सुंदरम, भक्त हृदय बसे यदुराज सुंदरम, कृष्ण सुंदरम कृष्ण नाम सुंदरम, भक्त हृदय बसे यदुराज सुंदरम, सुंदरम कृष्ण नाम सुंदरम, राधावर नटवर घनश्याम सुंदरम। मकराकृत कुंडल और मोर पिछुमान, मकराकृत कुंडल और मोर पिछुमान, तरवर से घिरे गोपी ग्वाल लिए साथ, तरवर से घिरे गोपी ग्वाल लिए साथ, लाल सुंदरम नंदलाल सुंदरम, लाल सुंदरम नंदलाल सुंदरम, मुरलीधर वेणु गोपाल सुंदरम, लाल सुंदरम नंदलाल सुंदरम, मुरलीधर वेणु गोपाल सुंदरम, कृष्ण सुंदरम कृष्ण नाम सुंदरम, राधावर नटवर घनश्याम सुंदरम, कृष्ण सुंदरम कृष्ण
कृष्ण नाम सुंदरम राधावर नटवर श्याम सुंदरम
रास बिहारी भगवान की जय। शरद पूर्णिमा की वह रात्रि समस्त ब्रजमंडल को आनंद विभोर करके भगवान के इस दिव्य रास में कैलाश से भी भगवान की बड़ी प्यारी गोपी सज धज करके आई थी, जो आज भी गोपी बन करके गोपीश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। महारास की वह रात्रि पूर्ण हुई। ब्रजमंडल की दिनचर्या फिर से उसी प्रकार चलने लगी। जो गोपिकाएं घर वालों के द्वारा रोक दिए जाने पर अपने प्राणों का त्याग करके पंचभौतिक देह का त्याग करके महारास में गई थी, वे भी पुनः आ गई। किसी को कुछ पता नहीं चला रात में हुआ क्या था। ब्रजमंडल की ऐसी स्थिति। गोपिकाओं के मन में महारास की यह जो अधीरता थी, परमानंद की यह जो आतुरता थी, यह केवल कृष्ण से मिलन तक के लिए थी। आज तक भी कृष्ण का दर्शन किया है, कृष्ण के साथ रही है, कृष्ण को नचाया है, सब किया है, लेकिन एक बार मन भर के कृष्ण हम आपको देख ले, बस गोपिकाओं में यह लालसा थी। शरद पूर्णिमा की उस रात्रि गोपिकाएं भगवान के इस सानिध्य में रही। जैसा गोपिकाओं ने चाहा भगवान ने वैसा किया, गोपिकाओं के साथ नृत्य किया। यह कोई नाचने की लीला नहीं थी। गोपिकाओं को अच्छे लगते थे भगवान का नृत्य, इसलिए गोपिकाओं ने साथ में नृत्य। भाई घर के अंदर तो परिवारजन होते थे और होते थे, इसलिए उनके साथ नहीं नाच सकती थी, तो मन में एक कामना थी, कृष्ण बड़ा सुंदर नाचते हैं, उनके साथ हम भी नाचें। बस यही परमानंद है, यही जीवन है, यही प्राण है। और भगवान ने अपने भक्तों की यह इच्छा पूरी की। अब गोपिकाएं कृष्ण के चिंतन में तल्लीन रहती है और अपनी घर गृहस्थी संभालती है, दोनों कार्य करती है। अब कृष्ण का चिंतन इनका कभी दूर नहीं होता, करने के कार्य सारे करती है। इस प्रकार से ब्रजमंडल की दिनचर्या चल रही है। भगवान का यह लीलावतार किस कार्य के लिए हुआ था? साथ में दुष्टों का भी संहार करना है। तो समय समय के ऊपर भगवान कंस के द्वारा भेजे जाने वाले राक्षसों का उद्धार करते रहते हैं। शंखचूड़ इत्यादि अन्य राक्षस हैं जो भी आते हैं, भगवान के द्वारा उद्धार को प्राप्त हो जाते हैं। एक विद्याधर है, सुदर्शन अजगर के रूप में है, नंद बाबा को पकड़ लेता है, भगवान आकर के स्पर्श करते हैं, अजगर योनि से मुक्त होता है, भगवान की स्तुति करता हुआ चला जाता है। भगवान ने इसे पूछा कि भाई तुम कौन हो सब गोप ग्वालों के सामने? तो कहता है मैं विद्याधर हूँ, मुझे अपने रूप का बड़ा घमंड था, और इसलिए मैंने, और जब अंगिरा गोत्र के ऋषियों को देखा, कुरूप ऋषियों को, तो उनका मैंने उपहास किया। मानो ऐसे ऐसे यह छोटे प्रसंग है, इनके माध्यम से भगवान यही शिक्षा देना चाहते हो कि भाई किसी का उपहास मत करो, किसी का मजाक मत करो, किसी का सम्मान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, किसी का अपमान मत करो, यह भी बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई ना तो खुद तो कुछ देते नहीं हैं, और कोई दूसरा देता है तो उसको भी देने से मना कर देते। कोई भिखारी आ गया
तो बेचारे को गाली और निकाल देते, भाई कुछ देने को नहीं है तुम्हारे पास तो तुम भी वैसे ही हो, अन्यथा उसमें और तुम में फर्क क्या है। उसके पास तो बेचारे के पास कुछ है नहीं इसलिए मांगता है, और तुम तो होते हुए मना कर देते हो, तुम क्या हो। किसी का सम्मान नहीं कर सकते, अपमान तो मत करो। ऐसे छोटे छोटे प्रसंग शायद यही शिक्षा देते हैं कृष्ण कथा में, क्योंकि भगवान ने जिनका उद्धार किया तो पूछा, भगवान तो अंतर्यामी है, जानते हैं भाई कौन है, क्यों अजगर बना है, लेकिन इन सबको तो शिक्षा मिले इसलिए भगवान परिचय पूछते हैं समय के अनुसार, और सबको इस प्रकार की शिक्षा देते हुए यह सब वर्णन किया गया। गोपिकाओं की मनोस्थिति का वर्णन यहाँ युगल गीत के माध्यम से किया गया। पहले वर्णन आया कि गोपिकाएं यमुना जी में एक दूसरे को बुला करके इकट्ठा होकर के स्नान करने जाती थी। फिर महाराज के समय गए तो उस समय गोपिकाएं एक अकेली गई थी, एक दूसरे से छिप करके गई थी। अब युगल गीत का वर्णन आता है, और युगल गीत में बताया है कि भाई दो सखियां मिल करके परस्पर जैसे कोई वार्तालाप करता है ना, उस प्रकार से या प्रश्नोत्तर के रूप में अपने हृदय के भावों को प्रकट करता है। प्रारंभ में हमको भक्ति आवश्यक जब प्रारंभ करनी है तो उस समय भी हमको साथ चाहिए, लेकिन वह भक्ति हमारी जब ठोस होने लगे, फलीभूत होने लगे, उस समय हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए। और जब हमारी भक्ति फलवती हो जाए तो फिर उस फल का आस्वादन, उसका रस सबको बताना, सबको चखाना। अन्यथा ऐसे समझो कि भाई भगवान कैसे मिलेंगे। पहले साथ में जुड़ करके जमुना जी जाती थी, कृष्ण गीत जाती यानी सत्संग करती थी, फिर भगवान मिले, और भगवान भी मिल गए तो उसके बाद में भी फिर पुनः अपने अपने गुट बना करके बैठती है और सत्संग करती है। यह युगल गीत सत्संग है। परस्पर बैठ करके और भगवान का ही चिंतन करती है। वाम बाहु कृत वाम कपोले, भगवान की ललित त्रिभंगी जो छवि है, मुरली बजाते हुए भगवान और टांगे टेढ़ी करके जो खड़े होते हैं भगवान श्री कृष्ण, उस छवि का ध्यान करती है। वाम बाहु कृत वाम कपोले, बाएं कंधे की तरफ और बायां गाल थोड़ा ऐसे झुका रखा, मुरली लगा रखी, पैर को ऐसे कर रखा है। ऐसे दिव्य छवि का ध्यान करते हुए और गोपिकाओं ने वर्णन किया अपने हृदय के भावों का। पहले यह कृष्ण के विषय में ऐसा कहती कि भाई और सबको कृष्ण मिले, हमको नहीं मिले, हम दुर्भाग्यशाली हैं, लेकिन अब ऐसे भाव नहीं। अब तो केवल कृष्ण का चिंतन है। अरे कृष्ण तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कितना सुंदर तुम्हारा स्वरूप है। बरहिण स्तवकः धातुर पलाशई, मोर मुकुट, मोर पंख का मुकुट लगा करके तुम कितने सुंदर लगते हो, चंदन लगा करके तुम कितने सुंदर लगते हो, तुम्हारे घुंघराले बाल कितने सुंदर लगते हैं। अरे जब पुष्पों के कुंडल तुम अपने कानों में धारण करते हो, बहुत प्रकार के, और भगवान के इन गुणों का, भगवान के सौंदर्य का, भगवान के स्वरूप का वर्णन युगल गीत के माध्यम से किया गया। अरिष्टासुर इत्यादि दैत्यों का भगवान ने उद्धार किया है। नारद जी आते हैं, भगवान से कहते हैं प्रभु माखन मिश्री खाने में, रास रचाने में रहोगे या आगे का भी लीला कार्य करना है। बहुत खा लिया माखन प्रभु,
अब आगे का लीला कार्य करो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आज का दिन गया, कल का दिन है, परसों के दिन मुझे कल बस। और पूरा टाइम टेबल बता दिया है यहाँ नारद जी ने, कब आपको क्या करना है, कैसे करना है, सारा का सारा टाइम टेबल निश्चित यहाँ पर बता दिया। और यहाँ से बता करके नारद जी गए हैं कंस के पास में। कंस को जाकर के कहा, तू एक एक भेजता है मारने के लिए, वे उसे तो मार नहीं पाते, खुद मर जाते हैं, तो तुझे भी समझ में आ गया कि तेरा काल वही है। कंस कहता है हाँ वही है, तो उसको यहाँ बुला ले और घेर करके मार दो। कंस कहता है ठीक है, ऐसा ही करूंगा। कंस के विश्वासी मंत्री हैं अक्रूर जी, उनको बुलाता है और उनको सत्य सत्य कहता है, कृष्ण बलराम को मारने के लिए बुला रहा हूं और आपको लेने जाना है। अक्रूर जी हैं भगवान के भक्त, अब क्यों लेने जा रहे हैं यह बात भी जानते हैं। इसलिए जब प्रातः काल मथुरा से रवाना हुए हैं, मन के अंदर बड़ी दुर्दशा, कैसे जाऊं मैं उनके सामने, कैसे जा पाऊंगा मैं उनके सामने, क्या वे मुझे अपनाएंगे, क्या मैं इस लायक हूं, क्या मुझे उनके दर्शन भी होंगे क्या। मथुरा से वृंदावन का रास्ता कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन अक्रूर जी को इस चिंता के कारण पूरा दिन लग गया। इनके मन में तो यही विचार चलते रहे, घोड़ों की लगाम ढीली हो गई, घोड़े अपना चक्कर पे चक्कर लगाते रहे। क्या मैं इस योग्य हूं, क्या मुझ में वह योग्यता है कि कृष्ण मुझे स्वीकार करेंगे। मैं उनके सामने जाऊं तब मैं क्या कहूंगा, क्या वे मुझे पहचानेंगे। कभी भगवान की कृपालुता को, दयालुता को याद करते हैं तो मन में बड़ी हिम्मत होती है कि नहीं, भगवान तो अत्यंत दयालु हैं। जो शरणागत आता है भगवान उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। मैं तो जाते ही भगवान के चरणों में गिर जाऊंगा, मुझे भी अपना लेंगे, अपने गले से लगा लेंगे। और फिर विचार आता, यदि ऐसा नहीं किया तो क्या हो। वे तो भगवान हैं, जानते हैं मैं उन्हें क्यों लेने आया हूं। अक्रूर जी के इन भावों को नित्य स्मरण किया करो। श्री बिंदु जी महाराज ने तो बड़ा सुंदर कहा, अजामिल गिद्ध गज गणिका दया सागर में तिरते हैं, उन्नीस में बिंदु सा पापी तिरा दोगे तो क्या। हम तो पापी हैं, लेकिन भगवान वह तो जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश करने वाले। भगवान का एक नाम है भक्ता नाम अभयंकरः। अपने भक्तों को अभय करने वाले भगवान। भक्त के हृदय में यदि भय भी हो कि भाई मुझ जैसा पापी भी और कैसे पार लगेगा, अरे उसके भय को भी भगवान दूर कर देते। भक्ता नाम अभयंकरः, भक्तों को अभय कर देते। सायंकाल के समय पहुंचे, दूर से ही भगवान के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं तो उनमें लौटने लग जाते हैं। और फिर आगे पहुंचते हैं, भगवान बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार करते हैं, स्वागत में गाय देते हैं, भोजन इत्यादि करा करके फिर आराम जब करने लग जाए, चरण दबाते हुए
फिर भगवान ने पूछा, चाचा क्यों आए हो? अक्रूर जी ने सारी बात बताई। भगवान ने कहा, देखो बाबा से कहना केवल धनुष यज्ञ देखने बुलाया है, और मैया से तो इतना भी मत कहना। तो बाबा से कहा, अब बाबा तो भाई तैयार थे, धनुष यज्ञ देखने बुलाया है, कंस ने तो जाना ही पड़ेगा। यदि नहीं गए तो उत्पात मचाएगा, सबको परेशान करेगा। मैया को जब यह पता चला कृष्ण जाएगा, तो भाई आज तक नहीं गया, अब पहली बार जा रहा है, तो मैया कैसे भेजे? नहीं, इसका जाना कोई आवश्यक थोड़ी है, तुम चले जाओ। बाबा कैसे जैसे करके मैया को मनाते हैं। प्रातःकाल आज भगवान थोड़ा जल्दी उठ गए और स्वयं तैयार हो गए। मैया थोड़ा उठने में विलंब हो गई, और आकर के देखती है कृष्ण तो नहा धो करके तैयार है। मैया कहती है, लाला कम से कम आज तो मुझे यह सेवा और करने देता। भगवान कहते, मैया तू तो जानती है मैं जा रहा हूं, और वहां कल मुझे ही तैयार होना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा मैं आज खुद तैयार होकर के तुमको दिखाऊं मैं कैसा लग रहा हूं, मैं सुंदर तो लग रहा हूं ना? नहीं, मुझे तैयार होना ही नहीं आता, कल वहां मैं कैसे ऐसे तैयार हो गया और मैं किसी को सुंदर नहीं लगा तो सब मैया तेरे लिए कहेंगे कि कुछ सिखाया नहीं मैया ने इसको। मैया कोई मुझे कुछ कह दे चलेगा, लेकिन कोई तेरे विषय में कह दे मैया यह मुझे स्वीकार नहीं होगा, इसलिए आज मैं खुद तैयार हो गया तुझे दिखाने के लिए। देख मैं कैसा लग रहा हूं, मैं सुंदर तो लग रहा हूं ना? मैया जानती है कृष्ण जाएगा, इसको जाना है, मैया भेजना भी नहीं चाहती, लेकिन पुत्र की प्रसन्नता के लिए मैया फिर हंस करके कहती है, लाला तू तो रोज से भी सुंदर लग रहा, रुक मैं तेरे लिए माखन लेकर के आते हूं। भगवान कहते हैं, मैया मैंने तो बालभोग कर लिया, आज दूध थोड़ा ज्यादा पी लिया, अब तो पेट में जगह ही नहीं, माखन मैं नहीं खाऊं। नंद भवन के द्वार में सायंकाल से ही रथ खड़ा है, सारे ब्रजमंडल में बात फैल गई, रात भर में सब तक चर्चा पहुंच गई कि रथ क्यों आया है, और गोपिकाओं ने जब सुना कृष्ण को लेने आया है, रात्रि में ही आकर के चारों तरफ बैठ जाती। यहां भी गोपिकाओं को धैर्य देखो, भगवान जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आकर के रथ के ऊपर भी चढ़ गए हैं, लेकिन तब तक किसी ने रोकने का उपक्रम नहीं किया। गोपिकाओं ने सोचा यह हमारे घर के बड़े बूढ़े यह तो रोकते नहीं, अब तो हमें ही बोलना पड़ेगा, अन्यथा इतनी देर तो बेचारी ब्रजवधुएं थी, अब सामने ससुर जी हो जेठ जी हो तो कैसे बोले, लेकिन जब देखा यही नहीं रोकने के लग रहे हैं, अब तो हमको ही बोलना पड़ेगा, तो बेचारी बोली कृष्ण को रोका। कृष्ण ने कहा, अरे गोपिकाओं तुम जानती हो इस बंसी के बिना मैं नहीं रह सकता। हाँ कृष्ण हम जानती हैं तुम बंसी के बिना नहीं रह सकते, तो यह लो, यह बंसी मेरी धरोहर है, आज मैं जा रहा हूं 3 रेखा खींची, मैं आज जा रहा हूं, इस रेखा को मैं मिटा देता हूं, यह कल की रेखा है, इसको तुम मिटा देना, परसों में आ जाऊंगा, परसों में आ जाऊंगा। भगवान ने अपनी बंसी देकर के इन गोपिकाओं को ठग लिया।
भगवान की बातों में गोपिकाएं आ गई, इसलिए जाने दिए। मार्ग में अक्रूर जी को भगवान ने अपने स्वरूप के दर्शन करवाए, ताकि अक्रूर जी के मन का भय पूर्णतः नष्ट हो जाए कि भाई जो वह 8वां है वह कंस का काल नहीं। मथुरा नगरी के बाहर ही भगवान रुकते हैं। अक्रूर जी प्रार्थना करते हैं, कंस के यहाँ नहीं जाओ, तो मेरे घर चलो। वही तो कहा नहीं आएंगे, लेकिन पहले यदुवंशियों का यह जो त्रास है इसको मिटा करके आए। तो बाहर उपवन में बगीचे में रुके। दूसरे दिन मथुरा नगरी की शोभा देखने चले, और जब चले हैं तो भगवान के साथ कुछ भगवान के ग्वाल सखा हैं, श्री रामा सबल दोष इत्यादि। अब इन्होंने मथुरा नगरी में रहने वाले सुंदर अप टू डेट वेशभूषा, कोट पैंट इत्यादि पहने लोगों को देखा, तो हम भैया कहाँ धोती लपेटे, गमछा गले में डाले, अच्छे नहीं लग रहे लाला, ऐसे कपड़े हमें भी मिले। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अपना तो ननिहाल है, मामा का राज है, जो कुछ है अपना ही। तो देखा एक धोबी जा रहा था, उससे मांगे, उसने इनकार किया। अरे कृष्ण को आज तक किसी ने इनकार नहीं किया, इसने पहली बार किया। तो भगवान ने अपना हाथ चलाया, उसी में इसकी गर्दनी हो गई। अपनी अपनी मर्जी के निकाले पहने, अब छोटे बड़े थे, एक दर्जी था, उसने ठीक की, उसके ऊपर कृपा की। एक माली ने बड़ा सुंदर पुष्पों का हार सबको पहनाया। अब तो ब्रजवासी बालक कहते हैं लाला अब तो एक ही कमी रह गई, बस चंदन और मिल जाए। तो देखा कुब्जा है, चंदन का प्याला लिए जा रही थी, आवाज दी, अरे सुंदरी कौन हो, रुको। तो उसे आश्चर्य होगा, मुझे सुंदरी कहने वाला कौन आ गया है। और जब देखा मुड़ करके तो भगवान की सुंदरता पर रीझ गई। वैसे तो मैं कंस के लिए चंदन घिसती हूँ, मेरे हाथ का चंदन उसे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसके असली पात्र तुम हो। लगा भगवान भी प्रसन्न हो गए और बड़ी सुंदरता कुब्जा को भगवान ने प्रदान की, उसके सारे कुबड़ मिटा दिए, उसे सुंदर बना दिया। कुब्जा प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे घर चलो, मुझे सेवा का मौका दो। भगवान कहते हैं आएंगे, तुम्हारे घर भी आएंगे। देखते देखते जहां धनुष रखा था वहां तक पहुंच गए। पहरेदारों से नजर बचा करके धनुष तक पहुंच गए। उठा करके देखा, 2 टुकड़े कर लिए। दोनों भाइयों ने अपने हाथों में एक एक टुकड़ा पकड़ा। जितने सिपाही थे सबको मार भगाया और सायंकाल होते होते लौट आए। दूसरे दिन कंस ने पूरी तैयारी कर रखी थी। भगवान चले, मार्ग में कुबलिया पीड़ हाथी मिला। महावत को कहा अरे भैया हटा लो, उसने नहीं हटाया, क्योंकि मारने के लिए ही तो खड़ा किया था। तो भगवान ने फिर कुबलिया पीड़ हाथी का भी उद्धार किया। रंगशाला में पहुंचे, जहां पर चाणूर, मुष्टिक इत्यादि पहलवान कंस के द्वारा तैयार किए गए। भगवान जैसे ही रंगशाला में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं कि जांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मथुरा के जो सामान्य प्रजा है, मथुरा के जो नर नारी हैं, उनको भगवान राजा के रूप में दिखाई देते हैं कि ये हमारे पालक हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको अपने सखा के रूप में दिखाई देते हैं, जो वृद्ध हैं उनको अपने पुत्र के रूप में दिखाई देते हैं। जो कंस के पहलवान हैं उनको तो वज्राकार भयंकर बलवान के रूप में दिखाई देते हैं, और कंस को तो
भैंसे के ऊपर बैठे यमराज के रूप में दिखाई देते हैं कि मेरा काल है। कंस के पहलवानों ने कहा, अरे आओ ग्वालों, हमने सुना है गाय चराते चराते बड़ा युद्ध का अभ्यास किया है, प्रजा का कर्तव्य है राजा का मनोरंजन करे, आओ हम भी कुछ दाव पेच करते हैं। कृष्ण और बलराम आए अखाड़े में, चाणूर और मुष्टिक एक एक के साथ युद्ध हुआ। इनको घुमा करके भगवान ने पटक करके इनका कल्याण किया। तो फिर और पहलवान आए, दो दो आए, तीन तीन एक साथ आए, चार चार एक साथ आए, सबको मार भगाया। कंस चिल्लाया, अरे पकड़ो इनको, बांध लो, मार दो ब्रजवासियों को, नंद बाबा को, सबको कैद में कर लो, यह कर लो। इतने में तो भगवान उछल करके उसके ऊंचे सिंहासन के ऊपर पहुंच गए। कहते हैं कि भगवान को अचानक से अपने समीप देख करके कंस का तो हार्ट फेल हो गया, और शायद विश्व का पहला हार्ट फेल था। उससे पहले तो वर्णन भी नहीं आता। भगवान तो पहुंचे थे, इतने में ही कंस वहां से गिरा और गोविंद आया। भगवान को ऊपर से फिर नीचे आना पड़ा। ऊपर नीचे जाने की मेहनत भगवान की व्यर्थ गई। इतने में कंस की रानियां रोती रोती आई। भगवान कहते हैं, क्या करें मामी जी, मैं तो मिलने आया था, मामा जी को तो पता नहीं क्या हुआ, ऊपर से गिरे और ऊपर पहुंच गए। कंस के 7-8 भाई और हैं, वह आए, उनको भी मार भगाया। उग्रसेन जी को राजा बनाया। वसुदेव देव की अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त किया। यहाँ पर भगवान अपने माता पिता से, वसुदेव देवकी से कहते हैं, हम कितने अभागे पुत्र हैं जो आपकी सेवा नहीं कर पाते। बस इतना कह दो, यह भी बहुत उच्च बड़ी सेवा होती है। वसुदेव जी महाराज कहते हैं, नहीं, सब काल के अधीन रहता है। मनुष्य चाहे कुछ नहीं कर सकता है, होता वही है जो काल का। हम सब काल के अधीन थे। नंद बाबा को यहां से विदा कर देते हैं, आप जाओ, मुझे थोड़ा समय लगेगा, व्यवस्थाएं यहाँ की सब इतनी है, इनको जमाने में थोड़ा समय लगेगा। नंद बाबा भी जान चुके थे अब कृष्ण नहीं आए। नंद बाबा को तो जाना ही था। गोपक वालों को भी कहा, आऊँगा मैं आऊँगा, गोपक वाले भी चले गए। भगवान का एक पवित्र संस्कार हुआ, गुरु ग्रह गए, उज्जैनी में महर्षि सांदीपनि के यहाँ अल्पकाल सब विद्या पाई। वही भगवान है, लेकिन फिर भी जब मनुष्य बन करके आए हैं तो भाई मनुष्य बन करके ही जिए। गुरु दक्षिणा के रूप में मृत गुरु पुत्र को जीवित करके ला करके भगवान ने दिया। अब इतने दिन तो अनपढ़ गंवार थे ना, इसलिए मस्त मौला थे। अब पढ़े लिखे हो गए तो बड़े गंभीर हो गए। यह हकीकत है। आदमी अनपढ़ रहता है, मस्त मौला रहता है। बच्चे का बचपन तभी तक है जब तक वह स्कूल न जाने लगे। जिस दिन से स्कूल जाने लग गया, बस बैग का बोझ लद जाता है, फिर उसका बचपन भी खो जाता है। तो इतने दिन मस्त मौला थे, लेकिन अब पढ़ लिख गए, अब गंभीर हो गए। वसुदेव देव की, अब मैया देव की को तो भाई आज तक तो साथ रहे नहीं, अब लालन पालन कैसे करे, क्या करे। सुना था कृष्ण को माखन अच्छा लगता है, तो मैया देव की माखन लेकर के जाती है और माखन देख करके कृष्ण रोने लग जाते हैं।
अब मैया देवकी को कैसे समझ में आए कि माखन को देखते ही कृष्ण को मैया यशोदा की याद आती। तो कृष्ण के एक सखा बने हैं, नाम है उद्धव। बृहस्पति जी के शिष्य हैं, अपने आप को बड़ा ज्ञान का अभिमानी मानते, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। तो वसुदेव देवकी ने उनसे कहा, जाओ तुम जाओ, कृष्ण को समझाओ, उनके दिल का हाल जानो। उद्धव जी आए, उद्धव जी ने पूछा, भगवान कहते हैं, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। अरे ब्रजवासी मुझे याद कर कर के रोते हैं, इसलिए मेरा मन उदास रहता है। तुम उनको समझा करके आ जाओ, मेरी उदासी मिट जाएगी। उद्धव कहते हैं, अभी जाता हूं और अभी समझा करके आ जाता हूं। सुबह का नाश्ता यहाँ से करके जाता हूँ और दोपहर का लंच दोनों साथ में करेंगे, तैयार रखना। ऐसा कह करके उद्धव जी निकले। जाते समय भगवान ने अपनी काली कमली दे दी। ब्रजमंडल में आए और ब्रजमंडल में आकर के जब ब्रज की स्थिति देखी, बस जीवित है ब्रज, बाकी पूर्णतः निष्प्राण हो चुका है, जीवित है। सबसे पहले तो गायों की स्थिति देखी। कृष्ण के वियोग में कोई घास नहीं चरती थी, बड़ी दुर्बल हो गई थी। यमुना जी को देखा, यमुना जी बड़ी दुर्बल हो गई थी। कुंज की लताएं पताएं सब सूख सी गई थी। भगवान के ग्वाल सखा सबसे आगे मार्ग के ऊपर बैठे रहते थे कृष्ण के इंतजार में, और उन्होंने देखा रथ आ रहा है, रथ आ रहा है, बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन जब देखा रथ में तो कृष्ण नहीं आया, पुनः उदास हो जाते हैं। लेकिन जब उद्धव जी ने पूछा कि नंद भवन कहाँ है, मुझे मैया यशोदानंद बाबा से मिलना है, तो बताया कि एक पानी का नाला सा बह रहा था, इसके साथ साथ तुम जाओ, जहां से यह प्रारंभ हो रहा है वही नंद भवन है। मैया बाबा गोपियां सब वहां बैठी रुदन करती कृष्ण के लिए, और उनके आंसुओं का वह नाला था। पहुंचे, बाबा को प्रणाम किया, बाबा से वार्तालाप की, बाबा ने हाल चाल पूछी, चलो ठीक है। मैया से मिलने अंदर गए यशोदा मैया। उद्धव जैसे ही अंदर जाने के लिए द्वार खोलते हैं तो मैया कहती है, अरे कौन है, कौन द्वार खोल रहा है, मेरा लाला सो रहा है, जग जाएगा। मैया तो अब कृष्ण की याद में, बस मेरा कृष्ण सो रहा होगा, उठेगा माखन मांगेगा, मैं माखन निकाल के लाती हूँ, उठेगा भूख लगेगी दूध मांगेगा, मैं दूध दूह के दूध गर्म करके लाती हूँ। मैया की तो दिनचर्या ये थी। उद्धव जी से कुछ बोला नहीं गया। उद्धव जी गए फिर गोपिकाओं के पास, और गोपिकाओं से जाकर के गोपिकाओं की लीला देखी। यमुना जी के किनारे राधे रानी वहाँ मध्य में है, चारों तरफ बैठी है और कर रही है। कहीं से उड़ता उड़ता कोई भंवरा आता है तो उस भंवरे को संबोधन करते हुए कहती है, तू काला कृष्ण काला, तू उसी का मित्र, वो कपटी तू कपटी। और इसी जन्म का कपटी थोड़ी है, जन्म जन्मांतर का कपटी है। शूर्पणखा की नाक काट दी उसने, क्या बिगाड़ा था तेरा? बलि को छल लिया, बाली को मार दिया, इन्होंने क्या बिगाड़ा था तेरा? सबसे कपट करता है। ऐसा कह करके भ्रमर गीत के माध्यम से अपने हृदय के भावों को प्रकट किया है। उद्धव जी समझ तो गए उन्हीं भावों को सुन करके कि यहाँ मेरा बस नहीं चलने वाला है।
लेकिन फिर भी मुझे प्रयत्न तो करना चाहिए। तो गए जाकर के समझाया, भाई ब्रह्म है, ब्रह्म का ध्यान करो। गोपिकाओं ने कहा, भाई ब्रह्म का ध्यान तो करें, लेकिन ध्यान कहाँ करें, मन में करें, और मन तो भैया एक ही होता है, और एक था वो श्याम के संग गया। अब ध्यान भी करें तो किस में करें। और फिर अपनी दिव्य छवि दिखाई। अरे तुम कृष्ण को ब्रह्म मानो, कि हम तो कृष्ण को कृष्ण ही मानेंगे, तभी अच्छा लगता है। ब्रह्म माने तो भाई हम इतनी गोपिकाएं, इतनी मृगशाला तुम कहां से ला करके दोगे, हम योगिनी हो गई तो। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो रन, श्याम हिये श्याम जिए श्याम बिन नाही जिए, आठों याम उदो हमें श्याम ही सो काम है। और कहते कहते गोपिकाएं फिर कहती है, कृष्ण उद्धव तुम यह चाहते हो, तुम इसलिए आए हो कि कृष्ण दुखी न हो, कृष्ण उदास न हो। अरे उद्धव, कृष्ण हमारे वियोग में उदास नहीं है। हमारे वियोग में उदास होता तो वह क्या यहां आ नहीं सकता था। अरे जो हमारी सरकार है उसके वियोग में कृष्ण उदास है, क्योंकि इनसे वियोग का 100 वर्ष का शाप मिला है। 100 वर्ष तक दूर रहना पड़ेगा, ऐसा शाप मिला हुआ है, और यह वियोग उनसे स्वीकार नहीं होता। और हमें तो कृष्ण का वियोग है ही नहीं, क्योंकि हमारे तो रोम रोम में कृष्ण है। और हम पर तो बड़ी सरकार की कृपा है, राधे रानी की कृपा। और राधे रानी की कृपा जिस पर हो, उसका कृष्ण से वियोग कैसे हो सकता है। उद्धव ने गोपिकाओं का कृष्ण प्रेम देखा, गोपिकाओं के चरणों में प्रणाम किया, और फिर श्री राधे रानी से मांगा है, यदि इस ब्रज के अंदर मुझे जन्म मिल जाए, चाहे जिस रूप में मिल जाए, लता पता घास कुछ भी मुझे बना दो, इस ब्रज मंडल का मुझे वास दे दो, बस इतनी सी ही मेरी प्रार्थना है। ऐसा उद्धव जी ने मांगा। आशा महो चरण रेणु दुषा महश्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौ सदीना। वृंदावन में कुछ भी बना दो मुझे स्वीकार, बस वृंदावन से बाहर जाना मुझे स्वीकार। अब तो कृष्ण को भी भूल गए हैं उद्धव, और कृष्ण को भूलने के बाद में अब तो यह भी केवल राधे राधे करने लगे। और वास्तव में राधे है भी ऐसी। वृंदावन में तो यही सबसे बड़ी सरकार है। इसीलिए भक्त लोग गाते हैं कि राधे रानी कैसी लगती है। आप लोग भी तो गाते हो ना, सबसे अधिक प्रिय भजन ही यही है। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी, मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, भाने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे।
बरसाना की झोली।